आइए आज जानते हैं कि तुला लग्न वाले की कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार से फल देगा। अगर लग्न में चंद्रमा है, ये आपको पिता से प्रेम दिलवाएगा, पिता संबंधी बिजनेस करवाएगा, या पिता से जो है काफी लगाव, या समझिए कि पिता का अधूरा काम भी आप पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपका ध्यान हमेशा आपका जो है वो कर्म पे रहेगा, यानी काम करने की नीयत ज्यादा रहेगी और आप किसी भी चीज में मन लगाकर आप कार्य करने की ज्यादा प्रतिभा रहेगी, चंचलता रहेगी, हर काम को मतलब कि बहुत ही समझिए जल्दीबाजी में करना चाहिएगा। अगर मान लीजिए कि इस बुध चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि मंगल है, तो एक मांगलिक कुंडली है, लेकिन ये चंद्र मंगला योग यानी कि आपका समझिए कि लक्ष्मी योग बन रहा है। द्वितीय ये हो रहा है, आपका ध्यान सिर्फ पैसे की पर आप काफी ज्यादा जो है आप ये रहिएगा, पकड़ने की नियत रहेगी। दूसरी बात, यहाँ चंद्रमा भी है दशम में सोकर, यानी कर्म और अर्जन, ये आपका विशेष ध्यान रहेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ हालांकि सप्तम भाव पे भी दृष्टि है चंद्रमा और मंगल की, थोड़ा सा वाइफ से खटपट रहेगा, और हालांकि खटपट रहेगा और कहीं कुछ वैसा नहीं रहेगा कि आपकी लड़ाई या झगड़ा या वो मतलब एक वैचारिक मतभेद जरूर रहेगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु हो जाए तो गज केसरी योग है, लेकिन षष्ठी होकर है, आप में सेवा की भी भावना रहेगी, किसी का आप में एक सेवा सत्कार करने की भावना रहेगी। दूसरी बात, आप में एक आकर्षण भी रहेगा गुरु के वजह से, यानी समझे धर्म कर्म में बिलीव करना। तृतीय होकर आप अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखिएगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे ये करना है। थोड़ा सा प्राक्रमी विचारधारा भी गुरु देगा। तृतीय भाव होकर है, यानी कि प्राक्रमी आप विचार से बहुत ज्यादा मतलब समझिए कि काफी उन्नत होगा, आपके जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव में है, अगर ये चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो यहाँ दशम में सोकर नीच का होना, यानी दसम भाव होकर नीच का होना, चंद्रमा थोड़ा सा जो है आप जितना मेहनत कीजिएगा उस अनुसार से अर्जन आपको ये चंद्रमा कम करवाएगा। रिलेटिव या रिश्तेदार थोड़ा सा आपका उतना ज्यादा इज्जत या जितना आपको जो है ये वैल्यू देनी चाहिए वो थोड़ा सा नहीं देंगे। और पिता की प्रॉपर्टी में भी तो समझिए कि आपका पिता का प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन थोड़ा भोग की कमी होगी। बहुत का होता है कि कहीं और बाहर कमाते हैं और पिता का मतलब कि जो भी संपत्ति है उसका भोग नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर इस चंद्रमा के साथ अगर बुध हो जाए तो पारिवारिक भार आपको ज्यादा दे देगा, परिवार का भार बहुत ज्यादा रहेगा, यानी कि आप जो उपार्जन कीजिएगा उससे परिवार का उतना ज्यादा ये नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, हालांकि भाग्येश होकर भी है लेकिन षष्ठाष्टक योग में है, तो थोड़ा सा हमेशा जद्दोजहद बना हुआ रहेगा, यानी कि समझिए खींचतान वाली जिंदगी कर देगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ सूर्य रहे तो आप थोड़ा अपने ही मतलब कि समझिए कि ये सूर्य यहाँ पर ठीक है जो है आपके पैतृक संपत्ति का योग, धन का योग, पारिवारिक वृद्धि, ये सब तो दर्शाएगा। आपका जो है धन के प्रति महत्वाकांक्षा इच्छा बढ़ेगी, खानदानिक संपत्ति भी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का भी योग आपको दे सकता है, क्योंकि दसम में से एकादश से गवर्नमेंट से आय के भी योग रहेंगे आपके। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा तृतीय भाव की ओर है, अगर ये चंद्रमा तृतीय भाव में है तो एक तो दसम में सो के, यानी आप अपने कर्म पे ज्यादा भरोसा कीजिएगा, अपने आप पर ज्यादा भरोसा होगा, लेकिन आप ज्यादा प्रखर नहीं हो सकते हैं,
किसी से जैसे कि मतलब समझौतावादी इंसान होंगे, अच्छा लेखक, अच्छा चित्रकार, अच्छा जो है वक्ता, ये सब आप में एक गुण रहेगी। या कोई ना कोई कला या नेचर से संबंधित आपकी जो है उसी से आपकी विकास भी होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ आप देखिए, अगर यहाँ गुरु हो गया तो गज केसरी योग में हो जाएगा आपका। लेकिन ये गुरु अगर आप देखिए तो सौगरी हो गया, यानी कि आपको भाई बहन से भी मदद मिलेगा। दूसरी बात, जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। आप अपने कारण और अपने मेहनत से अपने जीवन को बदलने की क्षमता भी आपको देगा। और ये समझिए कि ये आपके नेटवर्किंग को काफी बलवान करेगा। आपका जो मतलब नेटवर्किंग है मोबाइल से या जो भी है, दोस्ती यारी, ये सबको बहुत ज्यादा बलवान करने वाला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु चतुर्थ में हो, अगर गुरु मान लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव की ओर है तो दशम में पे दृष्टि भी है, यानी सौकरी दृष्टि है चंद्रमा का। ये आपको जल का ग्रह है, यानी कि सब्जी से मान लीजिए कि आप जैसे समुद्री किनारा वास करते हैं, वहां आपकी उन्नति होगी। आप जैसे सब्जी हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, ये सब के अगर व्यापार से संलग्न है तो आपको जो है ज्यादा मतलब कि अच्छा रहेगा। बर्फ का बिजनेस हुआ, ये सब से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि अचल संपत्ति का योग भी आपको चंद्रमा बनाएगा, गाड़ी घोड़ा घर द्वार का योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए, इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर शुक्र है तो आपको लक्ष्मी योग बनाएगा। लग्नेश होकर है, आपको घर द्वार का योग बनाएगा। आपको किसी और की भी संपत्ति की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बाल बच्चा ना हो, कोई इंश्योरेंस का हो, कोई अचल संपत्ति हो, वो भी आपको प्राप्त होगा और आप काफी सुखी रह सकते हैं। आपका निजी जिंदगी बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ अगर पंचम भाव में हो तो संतान का अच्छा योग बनाएगा। हो सकता है कन्या संतान की संख्या ज्यादा हो, लेकिन जो भी संतान होंगे वो आपके राइज भी करेंगे। दशम में होकर है, राइज भी करेंगे। आप भी संतान पे काफी ज्यादा जो है ध्यान दीजिएगा। आपकी थोड़ा सा प्राथमिकता भी संतान लेकर ज्यादा ये रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो यहाँ पर लगनेश होकर पंचम भाव में, यानी कि ये समझिए आपको काफी विद्या का योग देगा। आप काफी जो है विद्या हासिल कीजिएगा। मास्टर डिग्री हो सकता है आपके पास, या समझिए कि आपके पास जो है पीएचडी मास्टर डिग्री की ओर प्रभावित हो सकते हैं। और आप काफी जैसे कि यहाँ अष्टम में होकर है, हो सकता है कि आपको सोशोलॉजी की नॉलेज हो या एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अष्टमी पंचम भाव में है। कुछ गुप्त विद्या के भी या गुप्त ज्ञान भी हो सकता है। और आप हो सकता है कि जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह हो या कुछ ऐसा, मतलब कि फैशन डिजाइनिंग हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, फिर मतलब ये रसायन से रिलेटेड, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब का ज्ञान आपको ये देगा। हाँ, चंद्रमा शुक्र इस आपके घर में स्त्री की संख्या ज्यादा करेगा संतान में। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा यहाँ पर अगर बुध के साथ है तो ये दशम में भाग्येश होकर और दशम में होकर, यानी कि ये समझिए कि आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब में अगर पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा, यानी कि आपको ये लाभ देगा। दूसरी बात, आप काफी प्रखर रहिएगा, काफी जो है गहराई तक आपकी ये सोचने की क्षमता भी देगा। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा षष्ठ भाव की ओर अगर है, अगर षष्ठ भाव में अगर ये चंद्रमा है तो ये दशम भाव होकर चंद्रमा षष्ठ भाव में हुआ। आप काफी मेहनती होंगे, थोड़ा सा संघर्ष आपको ज्यादा करनी पड़ेगी उन्नति के लिए। संघर्ष के बाद ही आपकी ये उन्नति करवाएगा।
यहाँ थोड़ा सा आपको फेफड़े संबंधी रोग भी हो सकता है, फेफड़ा में पानी होना, ये सब थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु रहे, सौगरी गुरु रहे, तो गज केसरी योग बनेगा। आप काफी उन्नति करने वाले हैं, ये समझिए। आप में सेवा की भय भावना रहेगी, आप में समझिए कि काफी संघर्ष की भी क्षमता रहेगी और संघर्ष के साथ उन्नति की भी क्षमता रहेगी। तृतीयेश होकर है, यहाँ पर तृतीयेश होकर है, तो मतलब कि काफी अपने बदौलत उठने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता, उससे आप घबराने वाले व्यक्ति में से नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए सूर्य हो जाए एक एकादश भाव होकर, ये सूर्य ठीक है, आपको हर चीज से वो लड़ने की तो क्षमता देगा, यानी कि समझिए जूझने की क्षमता तो देगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आप जूझते हुए भी ही आपकी जिंदगी निकलेगी। षष्टाष्टक योग में है, जूझना तभी लाभ प्राप्त करना, यही आपकी दशा दिशा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा सप्तम भाव की ओर है, अगर ये चंद्रमा सप्तम भाव में अगर है, तो सप्तम भाव में है तो पत्नी थोड़ा चंचल मिलेगी। अगर आप लड़का हैं, अगर लड़की है तो आपके पति थोड़ा व्यवहार से चंचलता रहेगी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छा गुजरेगी। हो सकता है कि जहां आप जो है वर्क कर रहे हैं, जहां आपका कर्म क्षेत्र है, अगर इस चंद्रमा के साथ बुध शनि रहा तो वहां भी आपकी विवाह हो सकता है, लेकिन बुध रहा तो अच्छा है, शनि रहा तो दिक्कत हो सकता है। दशम मेष होकर, यानी कि कर्मस्थली में ही समझिए जहां आपका कर्म है, जहां आपका ये है, वहां भी हो सकता है। अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर मंगल है, तो सौगरी मंगल होगा, चंद्र मंगला योग होगा, लक्ष्मी योग होगा, लेकिन क्या है मांगलिक दोष भी बनाएगा, थोड़ा सा खटास रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। चंद्रमा की वजह से कम ही खटास रहेगा, कम ही ये होगा। और ये समझिए कि आपकी विवाह भी ये माने परिवार में जिम करवाएगा, किसी परिवार के स्त्री सदस्य जो है माने विवाह में आपका जो है सहयोग से होगा और काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि ये मंगल आपका धन के लिए खराब नहीं है, आपके व्यापार के लिए खराब नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ शुक्र हो जाए, तो ये लग्नेश और ये दशमेश होकर, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग का होना, और तो ऐसा, और यहाँ अष्टमेश होकर, तो ये चंद्र ये आपको जो है ये पारिवारिक प्रेम तो दर्शाएगा, वैवाहिक जीवन तो काफी अच्छा करेगा, लेकिन कभी कभी जो है अष्टमेश ससुराल वाले से जो है आपकी खटास बनी रहेगी। हो सकता है कि ससुराल वाले के प्रति खर्च ज्यादा उठानी पड़े, जिससे आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आप बोल नहीं पाइएगा, लेकिन हो सकता है उसकी ज्यादा तामझाम आपको थोड़ा सहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। हालांकि जो है दोनों स्त्री ग्रह है, थोड़ा सा स्त्री का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में उच्च का चंद्रमा है, अष्टम भाव में उच्च का दशम भाव, यानी कि आप हो सकता है कि भूगोल शास्त्र का, या नहीं तो ये समझिए कि कोई चीज की गहराई को जानने की क्षमता, या समझिए जासूसी या रिसर्च, वैज्ञानिक, ये सब की ओर आप जा सकते हैं। यानी तो आप जो ये आपका पर्यावरण होता है, पर्यावरण की ओर जा सकते हैं, मौसम विभाग की ओर जा सकते हैं, या समझिए कि कोई भौगोलिक क्षेत्र जो है आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई जंगल जानवर, ये सब की ओर भी आप जा सकते हैं।
जो ग्राउंड लेवल वाटर, ये सब का भी आप जो रिसर्च की ओर जा सकते हैं और काफी उन्नति कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ यहाँ अगर आपका मंगल है तो आपको पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा देगा, यानी कि आपको वसीयत का लाभ देगा। ये मंगल बहुत ज्यादा देगा। हालांकि मांगलिक कुंडली है, पत्नी से नहीं बनेगा। आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा एक दूसरे पर, दोषारोपण लगाइएगा एक दूसरे पर काफी ज्यादा, लेकिन पैतृक संपत्ति देगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि शनि है तो ये शनि आपको दिक्कत पैदा करेगा। विष योग है, यानी कि काफी ज्यादा आपको समस्या पैदा करेगा। आप वर्क तो कीजिएगा, बहुत ही नीरस जगह पे वर्क करने ले जाएगा, घर से दूर ले जाएगा, नीरस जगह ले जाएगा जहाँ अकेला आप रह रहे हैं, निराशापन थोड़ा सा देगा। और पंचमेश होकर भी है तो काफी ज्यादा जो है आप समझिए बंजर जगह कोई चीज का कुछ ऐसा माने नीरस अध्ययन भी आपको ये करवाएगा। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा भाग्य भाव की ओर अगर है तो भाग्य भाव में है, दशम में सोकर बैठा है, तो ये आपको मतलब भाग्यशाली तो आप होंगे, लेकिन ये भी है कि ये चंद्रमा के कारण थोड़ा सा क्या है कि कर्म भाव पे आपका ध्यान कम रहेगा। थोड़ा सा आप जो रहेंगे सो थोड़ा सा भाग्यशाली ही रहेंगे, अपने कर्म के बदौलत नहीं। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर बुध की युति हो जाए तो ये बुध यहाँ पर सौग्री है, द्वादश होके बैठा है, आपके विदेश योग बनेंगे, यानी कि आपकी उन्नति मतलब कि कहीं दूर होगी आपके, या किसी दूसरे माने दूर के, आप जैसे व्यापार कर रहे हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं, कहीं दूर दराज आप सप्लाई करते हैं अपने सामान का, अपने चीजों का, तो वहां से उन्नति ज्यादा होगी। आप हो सकता है नेटवर्किंग या मोबाइल कंप्यूटर फोन, ये सबसे जो आप अगर बिजनेस व्यापार करते हैं तो उससे भी आपकी उन्नति ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्या है कि इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र हो जाए तो ये शुक्र आपको लक्ष्मी योग तो बनाएगा, लग्नेश होकर है और दशमेश होकर आप काफी ज्यादा, आपका भाग्य आपका पीछा जल्दी नहीं छोड़ने वाला है, काफी भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। आप खुद भाग्य में पहुंच गए हैं, काफी होंगे, लेकिन यहाँ अष्टमेश भी है तो थोड़ा सा आप अपने बदौलत नहीं, मतलब कि अपने भाग्य के बदौलत ज्यादा जाने जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा सौग्री दशम भाव में है, अगर यहाँ सौग्री दशम भाव में है तो ये चंद्रमा आपको काफी उन्नति देगा। आपको मतलब कि काफी ज्यादा जो है, जैसे समुद्री क्षेत्र की ओर, जैसे मुंबई, बेंगलोर समुद्र के किनारे बसे हैं, वो सब की ओर ज्यादा प्रगति करवाएगा। और ये समझिए जल से रिलेटेड, जैसे आप वर्क करते हैं दूध का, पानी का, दारू का, या समझिए कि बर्फ का, सब्जी का, फल का, ये सब का करते हैं तो इसमें भी आपको उन्नति देगा। या उस टाइप की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको उन्नति देगा, आपको घर का भी योग देगा ये चंद्रमा, यानी कि आपका अपना घर और आपकी जो है बाहरी वातावरण बहुत अच्छा बनाएगा, यानी आपको प्रतिष्ठा सम्मान भी दिलवाएगा चंद्रमा। बाहर में प्रतिष्ठा सम्मान आपकी ज्यादा रहेगी। अगर इस चंद्रमा के साथ यहाँ गुरु हो जाए तो गुरु उच्च का गज केसरी योग, इससे ज्यादा अच्छा कोई गज केसरी योग नहीं होता है, ये समझ जाइए। तो जो है ये आपके जीवन स्तर को बहुत ऊंचा कर देगा। गुरु की दृष्टि यहाँ भी है, यानी काफी आप संघर्षशील व्यक्ति रहेंगे, काफी आप उपार्जन भी करेंगे धन का, आप हमेशा धन के उपार्जन में लगे रहेंगे, काफी संघर्ष से आपको ही नहीं लगेगा, संघर्ष के साथ आपको निराशा भी नहीं होगी, काफी उपार्जन कीजिएगा और काफी प्रॉपर्टी भी आप अपने जीवन में बनाइएगा। अगर मान लीजिए कि इस
चंद्रमा के साथ अगर यहाँ बुध है तो ये समझिए आपको आपका कर्म क्षेत्र आपको विदेश से जोड़ देगा। आप हो सकता है कि ऐसा कुछ काम करें जो विदेश से रिलेटेड हो, सप्लाई हो, दूर दराज से रिलेटेड हो और आपको काफी उन्नति देगा, काफी आप प्रगति कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो तो एकादश भाव में स्थित होकर आपको ये लाभ देगा। दशम में सोकर है यानी कि आपका काफी ज्यादा सोसाइटी का बहुत बड़ी सोसाइटी रहेगी, यानी कि जो भी आप नौकरी करें या व्यापार करें तो कुछ ऐसा जैसे कि मार्केटिंग खुला मंच की ओर रहेगा और उसमें आपको जो है काफी ज्यादा उन्नति भी देने वाला है और काफी ज्यादा आप जो है लाभ भी कमाइएगा, काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। यानी कि ये समझिए कि दशम भाव से ऐसे भी द्वितीय हो गया, धन की भी प्रचुर मात्रा रहेगी आपकी। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर आपका शनि हो गया तो ये विष योग हो जाएगा। ये यानी कि चतुर्थे सोकर हो गया, यानी कि ये संपत्ति का योग तो बनाएगा लेकिन जो है मतलब ये संपत्ति का योग बनाएगा तो और आपको जो है काफी प्रखरता भी देगा, जो है काफी अच्छा भी मतलब ये करेगा। लेकिन थोड़ा सा आपका मन उदास रहेगा, बहुत चीज में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा करेगा, थोड़ा सा संतान योग में दिक्कत करेगा, संतान आपको लेट से होगा, हो सकता है विवाह के 2, 4, 5 साल बाद हो। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मंगल है तो ये जान लीजिए आपको ये मंगल और चंद्रमा मिलकर ससुराल से भी लाभ दिलवाएगा। दूसरी बात, हो सकता है आपकी पत्नी भी कहीं आय अर्जन करे, यानी कि कहीं जॉब या मतलब में लगे रहे और हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा इनकम की ओर ले जाए। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है, अगर ये चंद्रमा द्वादश भाव में है तो ये दशम में सोकर निश्चित आप विदेश जाइएगा, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप जॉब करने जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, आप निश्चित जाइएगा। दूसरी बात क्या है कि ये चंद्रमा आपको थोड़ा सा खुला विचारधारा का बना देगा, आप में एक खुलापन रहेगा, आप काफी ज्यादा जो है मैंने एक संकुचित विचारधारा से किसी चीज को नहीं सोचिएगा और काफी जो है ज्यादा आप समझिए कि का मतलब कि अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए आप सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही प्रवृत्ति के रहेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि बुध है, उच्च का बुध है, तो निश्चित है कि भाग्येश होकर है, निश्चित है कि आप विदेश में ही अपना घर भी बना सकते हैं या आप वास भी कर सकते हैं, बस भी सकते हैं और काफी उन्नति भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर ये गुरु है तो ये चंद्रमा गज केसरी योग तो है, लेकिन थोड़ा सा उतना ज्यादा आपको गज केसरी योग का लाभ नहीं मिलेगा। जीवन स्तर ऊंचा तो होगा लेकिन थोड़ा सा आप ज्यादा उदारवादी हो जाएंगे, ज्यादा मतलब उदारवादिता के कारण बहुत ज्यादा धर्म कर्म करने लगेंगे, दान पुण्य करने लगेंगे, जो मांगेगा दे देगा, फिर आपको वो वापस नहीं आएगा। ये सब भी आपके साथ परेशानी हो सकती है। धन्यवाद।